नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मेरठ से ब्रॉडवे इन होटल के मालिक कमर अहमद काजवी को गिरफ्तार किया है। ये कमर अहमद काजवी, जब पता चला कि इस पर आरोप क्या है तो पता चला कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जीएसटी में जो ई बिल है उसकी धोखाधड़ी है। और चूंकि आज की डेट में जब लोग अभी तक भी लोग कमर अहमद काजवी को गुड्डू के नाम से जानते हैं, वो गुड्डू जो 2 दशक पहले अपनी साइकिल से शीशों का व्यापार करता था। जितने भी शहर में वर्कशॉप होती थी वहाँ वो शीशा सप्लाई करता था और शीशा सप्लाई करते करते एकाएक देखते देखते 2 दशक में खरबों रुपए के टर्नओवर की कंपनी का मालिक बन गया। और एक कंपनी नहीं, लगभग 8 कंपनी हैं। अब वह शीशे कारोबार से हॉस्पिटल और टाउनशिप में चला गया। उसका कारोबार इतना बड़ा हो गया कि उसका अंदाजा किसको नहीं था। दरअसल खेल क्या होता है कि सबसे पहले लगभग 1995 के दौर में इन्होंने शास्त्री नगर एली ब्लॉक में आबादी के बीच में एक प्लॉट में एक फैक्ट्री बनाई और वहाँ शीशे बनाने का काम शुरू कर दिया। और वो फैक्ट्री, चूँकि जब शीशा गलता है तो उसमें इतना प्रदूषण होता है, वो शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत घातक होता है। इसी तरह एक दूसरी फैक्ट्री जहां हम लोहिया नगर में इस समय जो कूड़ों का अंबार लगा हुआ है, जिसे हम कूड़ों का पहाड़ बोलते हैं, उसके पास में एक फैक्ट्री है। यहाँ भी शीशे का कारोबार होता है, शीशा गलाया जाता है। और अब जब कल एसटीएफ ने छापेमारी की और पूछताछ की तो ये इतना बड़ा कारोबार निकला। मैं आपको एक बार बता दूं कि उत्तराखंड में भगवानपुर स्थित वहाँ लगभग 20-22 एकड़ में वहाँ इन्होंने शीशे की बड़ी फैक्ट्री लगाई है। इनके साथ में और बहुत सारे पार्टनर हैं। अगर हम एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह जी के अनुसार, उन्होंने बताया कि आज कमर अहमद काजवी को जो गिरफ्तार किया गया है, इनकी कंपनी ने जीएसटी के ई बिल फर्जी बनाकर लगभग 100 करोड़ रुपए की चपट भारत सरकार को दी है। जीएसटी डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा कि पैरागॉन एल्युमिनियम के नाम की इनकी बड़ी कंपनी है। दूसरी कंपनी पैरागॉन एक्सट्रूशंस के नाम से है। तीसरी कंपनी जीएनएल होल्डिंग के नाम की है। चौथी कंपनी माइक्रो ग्लास इंडस्ट्री के नाम की है। 5वीं कंपनी इनके पास है, ये हॉस्पिटलिटी की है। 6ठी इनके पास में पैरागॉन इंडस्ट्रीज है। 7वीं इनके पास सिग्मा टाउनशिप है। और 8वां इनके पास गुडूस गिलास है। जो गुडूस गिलास है ये सबसे पहली कंपनी है। और ब्रॉडवे इन होटल है। जब हम 2012 की बात करते हैं तो 2012 में गढ़ रोड पर एक बड़ी शाही आलीशान बिल्डिंग बनती है और लोग एकाएक देखते हैं कि बिल्डिंग क्या है। पता चलता है कि होटल है और ये होटल कमर अहमद काजवी का है। उस होटल के अंदर जो शीशा लगा हुआ है, अगर हम लोगों की बात माने तो वो शीशा भी कई करोड़ रुपए का है। मतलब वो जो पूरा होटल तैयार किया गया वो होटल अरबों रुपए की लागत से। अब जब एसटीएफ ने ये पूछा कि ये होटल है, इस होटल की भी जांच शुरू कर दी कि इस होटल में शीशा किस कंपनी का लगाया गया, उसके बिल जो अब मांगे गए तो इसमें होश उड़ने लगे हैं। और चूंकि कमर अहमद काजवी की जो कंपनी है, जो मेरठ में आबादी के बीच कंपनी बनी हुई है, इन कंपनी में अब जब तमाम एनओसी की बात आई तो तमाम एनओसी इनके पास नहीं है। और चूंकि जब शीशा गलता है तो शीशे में जो प्रदूषण फैलता है वो मानव जीवन के लिए खतरा होता है। हालांकि जब एनओसी की बात आई तो इनके पास में वे सब अपडेट एनओसी नहीं है, चूंकि आबादी के बीच में इस तरह की कंपनी ना लगाई जा सकती। और अगर लगाई जाती है तो उसमें बहुत सारी एनओसी लगती हैं। कहीं फायर ब्रिगेड के एनओसी है, कहीं पोल्यूशन के एनओसी है, प्रशासनिक एनओसी है, बहुत सारी एनओसी लगती हैं। और अगर हम एसटीएफ एसपी की बात माने तो वहाँ कोई इनके पास एनओसी नहीं है। और बहुत सारी कंपनी जो मेरठ में लगी हुई है आबादी के बीच में, जिनसे बहुत प्रदूषण होता है, मानव जीवन के लिए खतरा होता है, ये तमाम कंपनी के एनओसी इनके पास नहीं है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के बाद में अब पोल्यूशन डिपार्टमेंट और दूसरे जो डिपार्टमेंट है, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू होने लगी है। एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह का कहना है कि 100 करोड़ रुपए की जीएसटी का इन्होंने गड़बड़ किया है, उसमें फर्जी बिल बनाए गए हैं और इस मामले में अब जेल जाने की तैयारी है। हालांकि आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और वो जेल जाएंगे। अब इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर तमाम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और चूंकि ये सारा मामला लखनऊ मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है, लखनऊ दरबार तक सारा मामला पहुंच गया है और अब कार्रवाई परत दर परत होनी सुनिश्चित है। अब जो भी इस पर कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा।